Hello everyone and welcome to Wings Quran। कैसे आप सब लोग? My name is यशोधरा सिंह जुम्पल and welcome to my lecture series। So guys, इस टाइम पे हम हर दिन करते हैं 25 MCQs और आज भी हम करने वाले हैं 25 MCQs और आज का हमारा टॉपिक है अबाउट द अवार्ड्स। कौन कौन से हमारे अवार्ड्स हैं, कौन फील्ड का अवार्ड है, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's get started। The first question for today is in which of the following years was the Dada Sai Phalke Award first given 1955, 61, 66 या 69। तो याद रखिएगा the first recipient of the Dada Sai Phalke Award वो थी आपकी देविका रानी in the year 1969। तो 1969 में फर्स्ट दादा साई फाल्के अवार्ड दिया गया था टू देविका। सेकेंड क्वेश्चन, what is the highest gallantry award given आर्म्ड फोर्सेस के लिए या फिर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया क्या है? क्या वो अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है या फिर कीर्ति चक्र है? तो याद रखिएगा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया है हमारा द परमवीर चक्र या फिर पीटीसी और ये है हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। अगर पूछा जाए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो वो है भारत रत्न। ठीक है, और कितने रेसिपिएंट है आज तक परमवीर चक्र के? 21 रेसिपिएंट्स हैं परमवीर चक्र के। पिछले ही साल 21 आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार उनको नेम किया गया था और वो 21 आइलैंड्स को नाम दिए गए हैं बिहाइंड आफ्टर द 21 परमवीर चक्र अवार्डीज। दैट इज 21 पीवी एंड द हाईएस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन to which of the following fields is Shanti Swarup Bhatnagar prize given? Literature, science, performing arts या social science, social service? तो याद रखना शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ये दिया जाता है बाय CSIR which is the Council of Scientific and Industrial Research और दिया जाता है in the field of science and technology। So B option is correct। क्वेश्चन नंबर 4, द द्रोणाचार्य अवार्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? सर्जन्स, आर्टिस्ट, कोचेस या इंजीनियर्स? तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को, नॉट टू द स्पोर्ट्स प्लेयर्स बट टू देयर कोचेस। तो जो भी अच्छा कोच होता है उनको उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए द्रोणाचार्य दिया जाता है। All right, so guys, before I move forward, a small piece of information, guys. Wings Quran has launched 3000 plus MCQs question bank और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको J&K जीके, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका करंट अफेयर हो या फिर आपका पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमी हो, पूरा का पूरा J&K का जीके जो है वो आपको मिलेगा। 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है। सो इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन बैंक जो आपको मिल रहा है, 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज। एंड फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन विंग्स उड़ान और विंग्स उड़ान पे जाके आपको वहां पर ये मिलेगा 3000 का क्वेश्चन बैंक, तो आप अवेल कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेते हैं तो वहां पे अगर आप यश 10 डालेंगे तो आपको हर एक कोर्स के ऊपर ना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कूपन कोड है, आप ये कूपन कोड लगाइए, आपको ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट अप, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द खेल रत्न अवार्ड या पुरस्कार? करनाम मलेश्वरी, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा या पीटी उषा? तो पीटी उषा एथलीट है, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस प्लेयर है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन के साथ एथलीट है और करनाम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है and she was also the first राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार विनर। ठीक है, हाउएवर ये सब चीजें हम हमारे पेड बैच में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, बट आपको प्रैक्टिस हो चुकी है आपके लिए में रोज एमसीक्यू। 6, who was the first women recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड? अमृता प्रीतम, प्रतिभा रे, आशा पूर्णा देवी या कृष्ण गोमती? तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, फर्स्ट दिया गया था टू आशा पूर्णा देवी। ठीक है,
नेक्स्ट अप, सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड? तो ये बनाए गए थे 1952 में, और ये ऑपरेशनलाइज या फिर फंक्शनल हुए थे 1953 में, राइट? सो द आंसर इज 1953, क्योंकि तभी ये शुरू हुए थे। 52 में बने, 53 में ये फंक्शनल हो गए और पहला अवार्ड दिया गया था। सो 1950। नेक्स्ट अप, 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड गिवन? 53, 54, 55 या 51? तो याद रखना, भारत रत्न हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, एक साल में ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है एज पर प्रोविजन। हाउएवर इस बारी कितनों को मिला? 5 को मिला। और ये पहली बारी नहीं है कि ये 3 का प्रोविजन हटाया गया है, इससे पहले भी ज्यादा लोगों को मिल चुका है। बट अगर बात करें दिया कितनों को जाता है, तो एज पर द प्रोविजन 3 को दिया जाता है। ठीक है, और पहली बारी कितनों को मिला? तो पहली बारी 3 लोगों को मिला, जो थे आपके सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे थे आपके सीवी रमन। ठीक है, फर्स्ट टाइम मिला था इन 1950। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, next up, 9, in which of the following fields is the Dhanvantari award given? In the field of literature, medicine, social work या फिर journalism? तो धनवंतरी बेसिकली एक ऐसे मतलब जिनके नाम के ऊपर ये अवार्ड है, वो खुद ही इसी बिलोंग करते थे, और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। 10, what is the maximum number of people who can be given Bharat Ratna award in a year? 1, 2, 3 या any number? कितने दिए जाते हैं एज पर प्रोविजन? 3। इस बारी कितनों को मिला है? 5 को मिला है। जैसे एल के अडवाणी, एम स्वामीनाथन जी को मिला है, फिर आपके कापूरी ठाकुर जी को मिला है। तो ऐसे करते करते 5 लोगों को मिला, बट दिया जाता है 3 को। नेक्स्ट 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ओके हैं नेक्स्ट, how many languages have been recognized by the Sahitya Academy for giving the annual Sahitya Academy Award? 21, 22, 23 या 24? तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है 24 लैंग्वेजेस। आप में से किसी को शायद कंफ्यूज हो सकता है कि भाई 22 तो लैंग्वेजेस में होना चाहिए। तो याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान दिया जाता है in 22 recognized languages, and Sahitya Academy is for 24 languages. Next up, 13. Next is Golden Peacock is awarded to the winners at which of the following film festivals? International Film Festival of Kerala, Mumbai International Film Festival, International Film Festival of India या Children Film Festival of India? तो IFFI के द्वारा जो है यहाँ पे दिया जाता है, National Festival of India is where the award is given, right? Next up, 14. Which state gives the मेवार award? तो कौन सी स्टेट में जो है वो मेवार अवार्ड जो दिया जाता, राइट? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या राजस्थान? तो दैट इज योर मेवार का हमारा फोर्ट भी है, तो इट इज राजस्थान। मेवार इज फॉर राजस्थान। 15. Who was the first Asian winner of the Nobel Prize? C.V. Raman, Rajiv Gandhi, Rabindranath Tagore, Mother Teresa? तो first Asian winner और first Indian also was Rabindranath Tagore। को 19 में नोबेल प्राइज मिला था for the field of literature। ठीक है, in the field of literature। Next up, 16. The first recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? विश्वनाथन आनंद, लियांडर पेस, कपिल देव, लिम्बा राम? तो फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपके विश्वनाथ आनंद, जिनको मतलब मास्टर माना जाता है
द फील्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अप 17, द कैन्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड, जर्नलिज्म, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स या फिल्म। तो कैंस फेस्टिवल होता है एंड इट इज द फील्ड ऑफ, ठीक है, हाईली सेलिब्रेटेड फिल्म फेस्टिवल, कांस अवार्ड्स, ठीक। शरद जोशी सम्मान इज अवॉर्डेड फॉर विच फील्ड, कार्टून, सटायर एंड एसे, ट्रेड यूनियन एक्टिविटी या सोशल सर्विस। तो शरद जोशी सम्मान दिया जाता है फॉर राइटिंग। तो अगर राइटिंग की बात हो रहा है दैट मीन्स सटायर एंड, ठीक है। 19th, तानसेन सम्मान हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो तानसेन सम्मान दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज योर तानसेन। 19, 20th, Kalinga Award was instituted by who? UNESCO for exceptional contribution of efforts to popularize science in Indian military, Gyanpi, the culture literacy society for encouraging creative writing in modern languages, the Indian adult education association for outstanding contribution for adult literacy. तो याद रखिएगा कलिंग अवार्ड इज फॉर UNESCO for exceptional contribution of efforts to popularize science. That is the reason why Kalinga are instituted. 21. Global 500 Award are given for the outstanding achievement in which of the following: campaign against AIDS, population control, protection of environment, elimination of illiteracy. तो याद रखिएगा ग्लोबल 500 दिया जाता है फ्रॉम द एक्सेप्शनल वर्क इन द ऑफ इन्वायरमेंट, सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के साथ ये। 22. The first recipient of Nehru Award, Martin Luther King, खान अब्दुल गफर खान, मदर टेरेसा या यूथ हांट। तो याद रखिएगा फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, दैट इज यूथ हांट ऑफ द अवार्ड। आपका होमवर्क फॉर टुडे इज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट फॉरेनर या फिर फर्स्ट नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। और गाइस आप में से ऐसे बड़े बच्चे हैं जो सेशन को लाइक नहीं करते, तो गाइस लाइक करिए। आप जब सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो एक बहुत मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। 23. The first Winter Olympics was held in 1924 in which of the following countries? Canada, France, Sweden या Germany? तो विंटर ओलंपिक्स पहली बार 1924 में हुए इन फ्रांस। और अगर हम बात करें इस बारी के समर ओलंपिक्स 2024, तो वो हुए हैं पेरिस में, ठीक है। ये समर ओलंपिक्स, पेरिस कहाँ, फ्रांस में। चलो जी आगे बढ़े। 24. With reference to Padma Awards, consider the following statements. Padma Bhushan is the highest in the hierarchy of the Padma Awards. Padma Awards committee is constituted by the Prime Minister every year. कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2, both, neither. तो याद रखिएगा पद्मा अवार्ड्स के ना 3 होते हैं। एक होता है पद्म, एक होता है पद्म भूषण, और सबसे आता है ऊपर पद्म विभूषण, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट इन द हायरार्की देखा जाए इट इज पद्म विभूषण, नॉट भूषण। सो फर्स्ट इज आउट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आउट, ठीक है। पद्म अवार्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यस दिस इज करेक्ट। हर साल जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कमिटी का फॉर्मेशन होता है, राइट, एंड या बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि करेक्ट पूछा, ठीक है। 25th, last. The union, which union ministry confirms the National Intellectual Property Awards in India? Ministry of Commerce and Industries, MSMEs, France या Corporate Affairs? तो याद रखिएगा it is by the Ministry of Commerce and Industry.
और गाइज ये थे हमारे आज के 25 एमसीक्यू। अपने कमेंट सेक्शन में आपने हमको बताना है, मुझे अपना होमवर्क, अपना स्कोर बताना है। और आप सबको अगर सेशन अच्छा लगा है तो सबने भाई लाइक कर, ठीक है। सो कम से कम भी जो है जितने लाइक्स होते हैं एवरेज हमारी वीडियो पे, उससे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए सेशन, क्योंकि हर दिन आ रहा है, आप शेयर करेंगी तो और ज्यादा मोटिवेट है और ज्यादा वीडियोस लाने का। हमको मोटिवेट करें, हमको एनर्जेटिक रखें, ताकि हम और ज्यादा वीडियो बनाएं। और अगर आप में से ऐसा कोई भी है जो वीडियो देखता है पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमको। और आज कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजिएगा, ताकि और ज्यादा मोटिवेटेड, ठीक है। और साथ में अपना होमवर्क जरूर बताइए, ठीक है, लिख के बताइएगा, ठीक है। तो गाइज जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंस जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम इज जस्ट वेरी नियर, बहुत पास है, 1 दिसंबर को है, इसीलिए वी हैव लॉन्च द जेकेपी टेस्ट सीरीज। टोटल ऑफ 18 टेस्ट आपको मिलेंगे, सारे के सारे आपके न्यू के ऊपर हैं, जिसमें से 13 आर सेक्शनल एंड 5 आर फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि ऑफलाइन दीजिए। पेन कॉपी पेपर पकड़ के जब बैठेंगे तब पता चलेगा कि भाई इतने घंटों में इतने क्वेश्चंस कैसे कर, ठीक है। सो गाइज अगर चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे, या फिर हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें तो वहां पे अप्लाई कूपन कोड आएगा, वहां पे यश 10 लिखेंगे तो आपको जरूर डिस्काउंट मिलेगा अपनी फी में, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।